नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से, जो कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हमने पिछले वीडियो में रीतिकाल के कुछ प्रश्न देखे थे, अब उसके आगे के प्रश्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। केशव की रचनाएं रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीर सिंह देवचरित हैं। ठीक है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल लगभग कितने शताब्दी तक चला? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 शताब्दी तक चला है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों संवत 1700 से संवत 1900 तक चला है। बाकी आदिकाल संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 और रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल संवत 1900 से आगे। ठीक है। रीतिकाल का नामकरण मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? ठीक है। अगला इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंगद दर्पण। यह अलंकार ग्रंथ नहीं है। बाकी रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि नायिका भेद ग्रंथ है, जो 1737 ईस्वी में लिखा गया। रसलीन का दूसरा ग्रंथ है रस प्रबोध, 1741 ईस्वी में लिखा गया है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तफ़ैल अहमद के शिष्य थे। अंगद दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। फिर है आगे, रस प्रबोध के 1155 दोहों में रसों का वर्णन है और भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जो कि अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहे में अलंकार का निरूपण है। ललित ललाम अलंकार निरूपण मतीराम की रचना है और भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पक्षी विलास। इसकी व्याख्या देखते हैं। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: इस्किलता, विरह लीला, रसकेली बल्ली, वियोगवेली, सुजान हित, यमुना यस आदि। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग के लिए प्रकट हुई। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बच्चन सिंह। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में लिखा है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने
ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं वे कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अलंकार ग्रंथ। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, अलंकार निरूपक, छंद ग्रंथ, सत्सई, वृत्त कौमुदी। आज के लिए इतना ही।